सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे गाइस। सो आज वीकेंड है और वीकेंड पे हम करने वाले हैं गोल्ड की एनालिसिस। और देखते हैं पिछले वीक में किस तरह से गोल्ड ने रिएक्शन किया हुआ था, और इसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे हम। जिस स्ट्रैटेजी पे हम ट्रेड करते हैं उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके यहाँ पे हम प्रॉपर वे में यहाँ पे देखेंगे किस तरह से मार्केट ने रिएक्शंस किए हुए हैं, हमारे जोन्स को किस तरह से रिस्पेक्ट किए, हमारे जोन को किस तरह से फेल किए। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, और इसको हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि गोल्ड हमारा ओवरव्यू जो था वो किस डायरेक्शन में था, गोल्ड का बायस क्या था, और गोल्ड ने किस तरह से यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो किए, किस तरह से यहाँ पे न्यूज़ में गोल्ड ने काम किया। तो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एशियन सेशन रेंज का यहाँ पे हम इंडिकेटर लगा लेते हैं गाइस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो गोल्ड जो भी हमारा पिछले वीक में था वो 1 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलिश था। ठीक है, इसको हम 15 मिनट्स पे कर लेते हैं। 15 मिनट्स पे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा चार्ट हमें क्लियर दिख जाएगा, है ना। जो भी एनालिसिस हम करते हैं वो 15 मिनट्स पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से मार्केट हमारा यहाँ पे डाउन साइड आया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मार्केट डाउन साइड आया। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि मार्केट किस तरह से चलता है और किस तरह से मार्केट में हम एनालिसिस कर सकते हैं, और किस तरह से अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं क्या वो मार्केट में कितना काम करता है, और ट्रेड बिहाइंड द रीज़न, मतलब मार्केट में ट्रेड का रीज़न क्या होना चाहिए, है ना। लॉजिकली हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पिछले वीक में गोल्ड ने क्या किया कि हमारा यहाँ पे एक लो लगाया, देन लो लगाने के बाद मार्केट ने हमारे इस लो को स्वीप कर दिया। ठीक है, स्वीप इन द सेंस कि जैसा आपको मैंने बताया हुआ है कि मार्केट जब हमारा क्लोजिंग नहीं करता है, ठीक है, मार्केट जब हमारा इस पॉइंट पे क्लोजिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं किया, मार्केट ने वीक मारा हुआ है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बुलिश चला गया। ठीक है, मार्केट यहाँ से बुलिश चला गया, देन अब हमारा जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो हमारा इस लेवल पे होगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा ये मेजर स्ट्रक्चर है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा एमएसएस जिसको बोल सकते हैं कि मार्केट जब हमारा इस लेवल को ब्रेक करेगा, मार्केट जब हमारा इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा हो जाएगा एमएसएस। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया कि इस तरह से यहाँ पे टैप करने के बाद, इस तरह से यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे साइड वेज हो गया मार्केट, है ना। इस तरह से यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक एमएसएस ना हो जाए। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एमएसएस कर दिया। ठीक है, मार्केट हमारा यहाँ जाके एमएसएस कर दिया। ये हमारा माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि जब तक हमें डायरेक्शन का क्लियर ना हो तब तक हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, तब तक हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है गाइस। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, ठीक है, इस तरह से मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ पे शिफ्ट किया, स्वीप किया था, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, यहाँ जाके क्लोजिंग दिया। तो जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो अब देखो यहाँ पे हमारी कुछ लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी एरिया कौन कौन सा यहाँ पे था, हमारा ये आईडीएम एरिया, ठीक है, हमारा इंड्यूसमेंट एरिया, इसको हम आईडीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आईडीएम एरिया। ठीक है, और एक लो हमारा ये था, ये लिक्विडिटी। ठीक है, ये दो लोस की लिक्विडिटी यहाँ पे थी गाइस। ठीक है, ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में टेक्निकल सीखने से आपको ये पता चलता है कि ट्रेड का रीज़न क्या है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा जो ये जोन था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। आप देख सकते हैं मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, तो जब टैप मार्केट ने यहाँ पे किया 15 मिनट्स पे, तो आपने क्या करना है कि इसे
यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड लेना है, ठीक है, टैप करने के बाद, या आपको वेट करना है कि मार्केट हमें कंफर्मेशन दे तो ट्रेड करना है, और आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो यहाँ से। लेकिन डायरेक्ट एंट्री मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि भाई साहब स्टॉप लॉस बड़ा आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़े आते हैं, है ना। मार्केट कुछ भी कर सकता है, बाई चांस अगर ऐसा हिट करेगा तो आपका कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है ना, कितना ज़्यादा पिप्स का लॉस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना पिप्स का, लगभग यहाँ पे लगभग 120 पिप्स का ऐसा है। तो मार्केट जब हमारा इस जोन में टैप करे तो यहाँ पे देखो 15 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज यहाँ पे जब देगा, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल जब क्लोज दिया हमारा 15 मिनट्स पे, उसके बाद इसको टैप करने के बाद यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एरिया बाइंग का है, ठीक है। उसके बाद देन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब यहाँ पे मार्केट ने कर दिया तो उसके बाद हमारा देखो ये ऑर्डर फ्लो था, ये मिटिगेट है, ठीक है। इस तरह से मार्केट हमारा यहाँ पे हायर हाइज हायर लोस क्रिएट करते हुए देन मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक लो लगा दिया, ठीक है, मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक लो लगा दिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हमारा यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, बुलिश गया, हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगने के बाद देन मार्केट ने हमारा आईडीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब हमारा कौन सा जोन है यहाँ पे बाई करने के लिए, तो भाई साहब हमारा एक ये जोन है, लेकिन ये हमारा शेडो है, तो यहाँ से हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी तो तब हम प्लान करेंगे, जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह अच्छे वाले होंगे तो, है ना। एक ये जोन यहाँ पे था, लेकिन यहाँ से हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा शेडो है, तो शेडो पे हम ट्रेड नहीं प्लान करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड करते हैं जो कि लिक्विडिटी स्वीप वाली होती है, ठीक है, लिक्विडिटी टू टेक एन ऑर्डर ब्लॉक, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब अब मार्केट हमारा क्या रिएक्शन यहाँ पे कर रहा है ना। अब मार्केट हमारा जब इस लो को ब्रेक करेगा यहाँ पे तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया यहाँ पे इस तरह से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारा ये जो एरिया है हमारा आईडीएम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन सेल हो गया है, हमारा आईडीएम एरिया ये। उसके बाद देखो यहाँ पे काफ़ी सारे जोन्स हैं, सारे जोन्स यहाँ पे 15 मिनट्स पे मिटिगेट है, ठीक है। सिर्फ हमारा यहाँ पे एक एरिया था बाइंग का, एक्सट्रीम एरिया, इसके ऊपर सारा मिटिगेशन है, ठीक है, ये एरिया था, है ना। अभी यहाँ इस एरिया से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और पहला टारगेट आपका 1:3 का हो सकता है, ठीक है, 1:2 और 1:3 इस तरह से। और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारा ये लो होगा, इसका लो जो लो लगा हुआ है, ठीक है, इसका लो, है ना। लेकिन जो भी हमारा यहाँ पे अगर डिमांड जोन है तो डिमांड जोन तक ही हम रखेंगे, ठीक है। तो हमारा डिमांड जोन यहाँ है, ठीक है, हमारा ये एरिया है डिमांड जोन, ये वाला एरिया यहाँ तक, ये फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, ठीक है, एक्सट्रीम तो यहाँ तक हम रखेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि हमारे टारगेट्स को हिट कर दिया, ठीक है। और टारगेट का रेशियो क्या है वो भी देख लेते हैं हम, ये 1:7 का टारगेट है ना मार्केट ने। अब देखो इसका रीज़न यहाँ पे ये था कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद मार्केट ने ट्रेंड का चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है, लिक्विडिटी इन द सेंस कि कितने हाइज थे, इतने सारे हाइज हैं, ठीक है, इतने सारे हाइज हैं, है ना। और 1 2 3 3 हाइज हैं, 3 हाइज की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी। उसके बाद का हमारा ये जोन था जो कि अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप के साथ हमारा ये जोन था गाइस, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड प्लान किए थे। देखोगे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है इस तरह से, ठीक है। तो देन यहाँ पे ये जोन भी मैंने मार्क किया हुआ था, अपने कम्युनिटी में भी मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने टैप किया और टारगेट हिट, ठीक है, इस तरह से, है ना।
अब देखो यहाँ पे हमारा डिमांड जोन भी है, तो यहाँ से हमारा गोल्ड बाई जा सकता है, क्योंकि हमारा ये एक्सट्रीम डिमांड जोन है ना, मार्केट सप्लाई डिमांड को रिस्पेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे ये जोन भी मैंने मार्क किया हुआ है पहले से, और यहाँ से मार्केट हमारा गया भी है। तो जब भी आप कोई ऐसा जोन मार्क करते हैं, ठीक है, जब भी आप इस तरह से कोई भी जोन मार्क करते हैं, तो आपने उसमें टैप करने के बाद कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है, प्रॉपर छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे 1 मिनट पे एमएसएस का वेट करना है। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे जब टैप किया, तो यहाँ से मैंने ट्रेड भी प्लेस करी थी पहले, एक मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे, और दूसरे का टारगेट देखो यहाँ पे हिट हो गया है। लेकिन एग्जैक्टली देखोगे तो यहाँ से कितना ऊपर मार्केट गया हुआ है, लेकिन मैंने छोटा ही टारगेट लिया हुआ था, ठीक है, 1:2 का, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर 15 मिनट्स पे अगर आप इसको देखेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 15 मिनट्स पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये 15 मिनट्स के हिसाब से यहाँ पे ये जो हाई है, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है प्रॉपर क्लोजिंग के साथ, ठीक है, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है प्रॉपर क्लोजिंग के साथ। तो यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस कर दिया बाइंग साइड की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद जब एमएसएस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे जो जोन्स हैं, ये मैं सिंगल टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ये जोन है, एक अपोजिट कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे जब टैप करे, तो यहाँ से भी ट्रेड को आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे का रख के जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे, तो यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप वाले, जिसे आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है इस तरह से कंफर्मेशन के बाद। उसके बाद टारगेट आपका पहला टारगेट होगा एक्सट्रीम हाई, ठीक है, एक्सट्रीम हाई इन द सेंस कि ये यहाँ तक होगा, ये हमारा सेलिंग जोन है, ठीक है, यहाँ तक हो सकता है पहला टारगेट, ठीक है, पहला टारगेट यहाँ तक हो सकता है ना, क्योंकि ये एरिया जो है हमारा है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक कैंडल है जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से एफबीजी इसमें है, ठीक है, यहाँ पे एफबीजी है, इम्बैलेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं गाइस, ठीक है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट पहला रहेगा, लेकिन मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या बढ़िया रिएक्शन किया हुआ है, कितना बढ़िया मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन किया हुआ है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ऊपर साइड की तरफ, है ना। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, फिर चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया बाइंग साइड की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एमएसएस कर दिया बाइंग साइड की तरफ, ठीक है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे बाई साइड की तरफ एमएसएस कर दिया, तो उसके बाद अब हमें क्या करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, एमएसएस करने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि मार्केट का हाई कहाँ लग रहा है, ठीक है। देन मार्केट ने हमारा यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया, और देखो हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और हमारा ये पूरा जो है यहाँ पे ये वाला एरिया, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले ऑर्डर फ्लो होता है। अब ऑर्डर फ्लो में मार्केट टैप कर दिया, उसके बाद एमएसएस कर दिया, तो आपको ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एमएसएस किया बाइंग साइड की तरफ, तो यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से जब मार्केट ने हमारा यहाँ पे एमएसएस किया मोमेंटम कैंडल के साथ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जब मार्केट पुल बैक लेगा डाउन साइड की तरफ, तो आप इस कैंडल पे, इस जोन पे प्लान कर सकते हैं। छोटा सा एसएल है यहाँ पे इसके नीचे, और टारगेट आप 1:2 रख सकते हैं, ठीक है, 1:2.5, है ना, इस तरह से। देखो ये भी टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया, ठीक है, इस तरह से कंफर्मेशन के बाद। देन यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज में हो गया, ठीक है, मार्केट थोड़ा यहाँ पे रेंज में हो गया, है ना, इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट कर दी यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारा बाई की तरफ शिफ्ट हो चुका था उधर, है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया बाइंग साइड की तरफ, देन मार्केट हमारा यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे हमारा हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद अब देखो मार्केट यहाँ पे हमारा रेंज में हो गया, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे, अब देखो हमारा ये लो था, इस लो की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर दी, ठीक है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ठीक है, जब तक हमारा ये ब्रेक ना करे हाई, तब तक ये वैलिड नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अब देखो स्वीप करने के बाद ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं आप, कंफर्मेशन का
यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर को मोमेंटम कैंडल के साथ शिफ्ट कर दिया बाइंग साइड की तरफ, ठीक है। ये हमारा एरिया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया बाइंग साइड की तरफ। उसके बाद नीचे हमारा ये छोटा सा जोन है बाइंग का, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एरिया है बाइंग का, यहाँ से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है, सिंगल टाइम फ्रेम में। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, छोटा सा इन्वर्टेड ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और पहला टारगेट तो आपका ये होगा, ठीक है, ये वाला हाई पहला टारगेट होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने टारगेट दे दिया, ठीक है, इस तरह से। देन अब देखो मार्केट ने जब टारगेट दिया तो कितना ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मार्केट का यहाँ पे एक हाई लगा, एक यहाँ पे हाई लगा, जो कि हमारा ऑल यहाँ पे हाई है मोमेंटम के साथ। देन मार्केट में हमारा यहाँ पे एक लो लगा। देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमारा एक, ये मैंने लाइन मार्क कर रखा है, ये हमारा एक सेलिंग का जोन है छोटे टाइम फ्रेम पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है सेल के लिए, ठीक है। अब देखो हमारा ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे अब देखो ये लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, ठीक है, जैसा मैं बता रहा था। अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अब यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम का, स्मॉल टाइम फ्रेम का MSS है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ पुल बैक्स वगैरह होगा, राइट। तो अब यहाँ पे मार्केट ने MSS कर दिया, ठीक है, MSS कर दिया है। अभी मैं सिंगल टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। MSS करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो अभी हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। ट्रेड अभी हम प्लान कर सकते हैं गोल्ड में बाइंग का, ठीक है। बाइंग के लिए हमारा कौन सा जोन है, तो कोई ऐसा एग्जैक्ट जोन तो नहीं है, लेकिन हमारा एक कैंडल है यहाँ पे, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल है। यहाँ से हम देख सकते हैं जब मार्केट हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वीक आएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट इस जोन में आएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा पहला ये हाई रहेगा, यहाँ एक जोन है, यहाँ तक का हाई रहेगा गाइस, ठीक है, इस तरह से। और देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर दी है ना, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली है इस कैंडल ने। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस पिछले वीक का था, और आने वाले वीक में हमारा ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। अगर इस लो को ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है, अगर इस लो को ब्रेक करेगा मार्केट तो हमारा मार्केट काफ़ी डाउन साइड जा सकता है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है, काफ़ी डाउन साइड मार्केट हमारा जा सकता है ना, इस लो को ब्रेक करेगा तो, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल में हमारा यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है बाई साइड की तरफ 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और हमारा यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, ये इसको हंट करना बाकी है, ठीक है, और इसको भी हंट करना बाकी है, ये इन सारे हाइस को हंट करना बाकी है। तो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे सेलर्स के एसएल हैं, ठीक है। तो ये सारे एसएल उड़ने के बाद मार्केट हमारा इस सप्लाई जोन में टैप करेगा। उसके बाद अगर यहाँ से कोई सेल का हमें मिलेगा तो यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट हमारा इस हाई को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकता है मेजर हाई में, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ये पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं गाइज़। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ट्रेड विथ योर ओन रिस्क, है ना। और बाकी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें बता रहा हूँ, ओरिजिनल कंटेंट बता रहा हूँ, कोई भी घूमी घुमाई चीज़ें नहीं है ना। जो भी मार्केट में एक्चुअल चीज़ें काम करते हैं वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो आज के इस वीकली रिकैप में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।